प्यारे बच्चों, मैं आज कुछ आपको न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ और जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको हम लोग देखेंगे और मैं स्टार्ट करता हूँ। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स एज शोन इन द फिगर. An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed v0. The length of each plate is L. So find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the path. देखिए दो प्लेट है, ये प्लेट पे चार्ज कितना है प्लस और इस प्लेट पे चार्ज कितना है माइनस, और ये दो प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को v0 स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है इधर v0 स्पीड से। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है v0 प्रोजेक्ट किया गया है और इस प्लेट का दोनों प्लेट का लेंथ कितना है L। अब कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे फील्ड में, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। कहोगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो +1 चार्ज वहां रख दीजिए, आप +1 चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो बताओ यहाँ +1 चार्ज पे फोर्स जो लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये प्लस चार्ज +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे। ठीक है, तो दो प्लेट प्लस और माइनस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा क्योंकि ये प्लस चार्ज +1 को रिपेल करेगा नीचे और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नीचे, इसलिए ऑलवेज ई का डायरेक्शन नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया v0 स्पीड से, यहाँ से चला ऐसे 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 और इसका पाथ कव्ड होते गया और जैसे ही आउट ऑफ द फील्ड जाएगा, फील्ड यहीं तक है क्योंकि प्लेट यहाँ तक है, इसके बाद इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट, लेकिन फील्ड में इसका पाथ कैसा है, कर्व्ड, जो मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो कितना डेविएशन हुआ, तो देखिए इसको जाना चाहिए था ऑलरेडी इधर जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इस प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे लग रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है जिसके चलते उसका डेविएशन हो रहा है और इस पाथ को फॉलो करते हुए ई फील्ड से बाहर चला गया। यही डेविएशन आपको कितना हुआ, इसके अलोंग न जाकर के ये इधर निकल रहा है, तो ये एंगल यदि निकाल लेंगे ना तो कितना डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकल जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, as the electron enters in between the plates with speed क्या v0। यहाँ देखिए एक x एक्सिस लिया हूँ, इधर क्या लिया हूँ, y एक्सिस, तो v0 क्या है, x एक्सिस के अलोंग है। ठीक, तो v0 क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, क्योंकि ये वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है। अब चलते हैं along x axis। now time taken to cross the फील्ड को क्रॉस करने में कितना समय लगा, तो देखिए पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट किए तो यहाँ बाहर निकला तो x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x एक्सिस के अलोंग जितना L है 5। हाँ, तो मैंने बताया वेलोसिटी जो है v0 किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग कोई फील्ड नहीं है, इसलिए x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। सो फील्ड जो y एक्सिस के अलोंग है तो y एक्सिस के अलोंग ही फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, तो x एक्सिस से फील्ड से बाहर निकला तो x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, L, तो L बाय क्या, v0, चूंकि x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v0 है तो डिस्टेंस में वेलोसिटी क्या देगा, टाइम, यानी इसको फील्ड से बाहर निकलने में टाइम L बाय v0 लगेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पर जो फोर्स लगेगा वो आप देखिए फोर्स किधर लगेगा, तो एक चीज मैं बता दूं, F बराबर क्या होता है, मैंने बताया था चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उस पर जो फोर्स लगेगा ना तो फील्ड के अपोजिट लगेगा। यहाँ देखिए मैं दिखाया हूँ, F बराबर होता है Q इंटू E। यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन E के अलोंग होगा और यदि चार्ज निगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन E के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड प्लस से किधर होता है, माइनस, मैं बताया हूँ, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, यानी y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, E, I इंटू E, ये आ गया, फोर्स अलोंग y एक्सिस निकल गया, अपवर्ड मैं दिखा दिया हूँ, और y एक्सिस अपवर्ड है। अब चलते हैं,
देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ए वाई बराबर क्या होगा, फोर्स बाय क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ई बाय क्या, एम। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो वी वाई बराबर क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यही होता है ना। अब चलते हैं, वी वाई बराबर यू वाई, वेलोसिटी इनिशियली किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस क्या, जीरो। सो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, सो वी वाई इक्वल टू यू वाई हो जाएगा जीरो, ए वाई कितना होगा आप यहाँ देख लीजिए, ई बाई एम आई इंटू क्या, टी। टी का वैल्यू देखिए रिलेशन 1 से हम लोग निकाले हैं, तो टी का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, वी वाई बराबर ई बाई क्या, एम इंटू एल बाई क्या, वी नॉट, ई बाई एम, और टी का वैल्यू कितना होगा, एल बाई क्या, वी नॉट आ गया, फ्रॉम रिलेशन 1 से मैं लिख दिया हूँ। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट व वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट देखिए कितना है, ई एल बाई एम वी नॉट, ई एल बाई क्या, एम वी नॉट। अब वी एक्स कितना है बताइए, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी नॉट, यहाँ रख दो, यह आ गया, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स इतना। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द डेविएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पाथ, पाथ से इतना इसका डेविएशन होगा। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of a uniformly charged rod. The length of the rod is L and the charge on it is capital Q and distance of P from the center of the rod is कितना, A। देखिए एक चार्ज रॉड है, एक चार्ज रॉड है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। सो दिस इज द टोटल चार्ज कैपिटल Q, यही है, चार्ज ऑन द रॉड इज कैपिटल Q और इसका लेंथ कितना है, L, समझ गए। तो ये हो गया चार्ज और इसका लेंथ यही है, तो ये रॉड है, इसका लेंथ टोटल L है और इस पर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, ठीक। अब इसके चलते इसके परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है, यानी O इज द सेंटर ऑफ द रॉड, तो रॉड का यही O है, O से कितना, A दूरी पे, यहाँ देखिए A दिया है, A दूरी पे एक पॉइंट P है, तो इस रॉड के चलते P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड है ना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या, चार्ज बाई क्या, लेंथ। ये सब मैं आपको सब थ्योरी बता चुका हूँ। अब देखिए चार्ज क्या है, बॉडी में कितना चार्ज है, बॉडी में चार्ज कहाँ है, लेंथ में है, तो कूलम्ब्स लॉ विल बी नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज चार्ज इन इट्स लेंथ, और कूलम्ब्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, जहाँ पॉइंट चार्ज होता है, इसलिए हम लोग एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, इसका छोटा सा लेंथ ले लेते हैं रॉड का, उसका लेंथ कितना है dx, और सेंटर से O से कितना दूरी पे ये छोटा सा dx ले रहे हैं, x डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये मैंने मान लिया क्या, थीटा, तो ये इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां +1 चार्ज रखो, तो ये चार्ज मान लेते हैं, छोटा सा आप dx लेंथ ले रहे हैं तो उस पर चार्ज कितना मान लेते हैं, dq। तो देखिए यहाँ लिखा हूँ dx विद द स्मॉल लेंथ ऑफ द रॉड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O डिस्टेंस से x डिस्टेंस पे क्या है, एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं dx, dq विद द चार्ज ऑन द लेंथ क्या, dx लेंथ जो है उस पर चार्ज कितना है, dq है, ये मैंने लिख दिया। देन dq बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू dx, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा, तो dx लेंथ में कितना होगा, लैम्डा dx, और लैम्डा का वैल्यू कितना होता है, चार्ज जो है लेंथ q बाय l इंटू dx। सो d विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू द चार्ज dq, इस पे चार्ज कितना है, dq। मैंने आपको पहले ही कहा कि उस पर छोटा सा चार्ज dq लिया हूँ, तो उसके चलते इस पॉइंट पे चार्ज dq है और इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज dq इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए d का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। तो d बराबर फार्मूला दिया था, E का क्या वैल्यू होता है, kq बाई r। सो छोटा सा चार्ज dq है, इसके चलते P पॉइंट पे फील्ड इधर होगा, चूंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो d बराबर होता है kq बाई r, तो k इस पे चार्ज dq है और r कितना हो जाएगा, तो ये है x, ये है a, ये हाइपोटेनस हो गया √x² प्लस a², और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, r² होता है, तो r² तो रूट का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए d का दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा d cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा d sin थीटा।
अब देखिए, तो इधर भी छोटा सा वही डिस्टेंस x पे छोटा सा dx लेंथ लेंगे, तो फिर इधर क्या हो जाएगा d, और फिर इधर क्या हो जाएगा d cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा d sin थीटा। मैंने नहीं दिखाया है, तो सिमेट्रिकली इधर भी यदि लेते हैं तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा d sin थीटा, और फिर एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा d cos थीटा। तो d sin थीटा और d sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सारा d cos थीटा इधर आते जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, d sin थीटा इज कैंसिल एंड d cos थीटा इज अलोंग क्या, OP। इसका एक कंपोनेंट d का d cos थीटा हो जाएगा, यही आपका आ गया अलोंग OP। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द रॉड इज गिवन बाई, तो वही जो d cos थीटा है जो, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के चलते P पॉइंट पे आ जाएगा। तो वही मैंने d cos थीटा चूहे d sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा d cos थीटा। ठीक, तो E बराबर वही इंटीग्रेट करेंगे, E बराबर d cos थीटा का वैल्यू जो भी है, देखिए d का वैल्यू इतना है, मैंने लिख दिया d का वैल्यू इतना, और cos थीटा का क्या होता है, तो थीटा के सामने का साइड ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाई हाइपोटेनस, a बाई इतना, वही मैं यहाँ लिख दिया रूट। ठीक है, k डी क्यू। अब देखो यहाँ डी क्यू का वैल्यू कितना है, तो डी क्यू का वैल्यू देखिए हम लोग लिख चुके हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स या क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लैम्डा इंटू क्या डी एक्स, और के इंटू क्या ए, के ए लैम्डा डी एक्स, इसका वैल्यू आ गया। इसमें पावर 1/2, ये 1 है तो 3/2 हो गया। अब यही को, अब ये छोटा सा लेंथ dx के लिए इस पॉइंट पे फील्ड ये आएगा, तो पूरे रॉड के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो रॉड का लेंथ कितना है बताइए, L है। ठीक, सेंटर ये है, तो यहाँ से इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, और इधर कितना हो जाएगा -L/2, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इधर हो गया -L/2, और इधर क्या हो जाएगा L/2, चूंकि इसका लेंथ कितना है L, तो वही मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, -L/2 से कितना L/2। तो ये आपको सारा चीज आ गया, देख रहे हैं यहाँ 1 हो जाएगा, 1/2 3/2 होगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो लेट I बराबर dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, इसी को इंटीग्रेट करना है। देखिए मैं इंटीग्रेशन आपको 11 में पढ़ाया था, तो यहाँ पुट कर रहे हैं x बराबर क्या a tan थीटा, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा d थीटा, सो dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब I बराबर देखिए यहाँ क्या है, I बराबर यहाँ क्या है dx है ना, तो dx के जगह कितना वैल्यू है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, मैंने लिख दिया, और क्या है बोलो a स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या है देखिए, यहाँ क्या है x स्क्वायर है ना, तो x का कितना वैल्यू है a tan थीटा, यहाँ x के जगह वैल्यू रख दीजिए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2, सबको मैंने थीटा में कन्वर्ट कर दिया। a स्क्वायर तुम कॉमन ले लो, ठीक है, तो a स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा, तो a स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब होगा, a बाई क्या a क्यूब, और sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ a स्क्वायर तुमने कॉमन निकाला, तो a स्क्वायर है और उसमें पावर कितना 3/2 है, 2 कैंसिल हो गया, तो वही a क्यूब आ गया, मैंने लिख दिया, और यहाँ आ गया कॉमन निकाले, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का 3/2, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा पे पावर कितना है 3/2, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec क्यूब थीटा हो जाएगा, sec क्यूब थीटा, यहाँ sec स्क्वायर थीटा है, तो दो sec स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बटेगा 1 बाई क्या sec थीटा, तो यहाँ a है a क्यू है, a 1 बाई a स्क्वायर हो गया, ये आ गया 1 बाई sec थीटा क्या होता है cos थीटा, सो 1 बाई, ठीक है, a स्क्वायर और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा। अब चलते हैं इसका वैल्यू x के फॉर्म में रख दो। अब देखिए 1 बाई a स्क्वायर sin थीटा, अब बताओ यहाँ देखो फार्मूला से, ज्योमेट्री से देखिए, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी x बाई कितना √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू मैंने लिख दिया। इंटीग्रेशन जो मैंने लिया था, जो स्टर्म इक्वेशन 1 में आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तब हम लोग लिमिट को रखेंगे तो उसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 1 कहाँ, ये इक्वेशन 1 से, तो E बराबर क्या है k लैम्डा a x बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या 1/2। ठीक, क्योंकि इसका जो dx बाय इतना का जो इंटीग्रेशन आया
उसका वैल्यू ये आया, तो वही मैं यहाँ रख दिया के लेमडा ए बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, -l/2 से क्या जाएगा, +l/2, वो मैंने रख दिया। अब देखो के लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, q/l, q/l लिख दिया। देखो एक ए कट जाएगा, एक ए बचा, यहाँ बच गया। अब देखिए x के जगह क्या लिमिट रखूँ, अपर लिमिट l/2, अब फिर इतना मैंने लिख दिया। यहाँ भी x का वैल्यू l/2 का स्क्वायर करेंगे तो l²/4 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर x के जगह कितना हो जाएगा, -l/2। अब फिर ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा a²। अब फिर x का वैल्यू कितना रखें, -l/2 का स्क्वायर, तो l²/4 हो जाएगा, उस पर पावर 1/2, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, यानी l/2 और l/2 कितना हो जाएगा, l, ठीक। और ये तो दोनों नीचे जो LCM है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये LL क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो KQ/A, और ये फिर ये जो वैल्यू यहाँ बचा वो यहाँ लिख दिए। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज रॉड।